Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको देव सरस्वती यूनिवर्सिटी हरिद्वार के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए ये जो होना है, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 9 जुलाई 2023 को होना है, जिसके लिए कि अब जो एडमिशन से ही क्लोज हो चुके हैं और एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुके हैं वेबसाइट पे। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2023 सेशन के लिए अब क्लोज हैं और 9 जुलाई 2023 को ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ पे इसके इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सैम्पल पेपर है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि देव सरस्वती यूनिवर्सिटी हरिद्वार के सभी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंटेंट टेस्ट CUET UG PG मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एसपेसा बेंगलोर, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के विभिन्न कोर्सेज के इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। योगा, BEd, फॉरेन लैंग्वेज, पब्लिक हेल्थ और अदर कोर्सेज के लिए, और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये सैम्पल पेपर 4th है जिसमें कि देव सरस्वती यूनिवर्सिटी हरिद्वार के जो सब्जेक्ट हैं, देव सरस्वती शांति कुंज, स्पिरिचुअल टॉपिक एंड जनरल नॉलेज। तो इसमें मेनली करंट जो जनरल नॉलेज है वो कवर किया जाएगा और इसके लिए जैसे कि बताया गया था व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेने के लिए। नंबर है 9411513974। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इज द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है। आंसर इसका R वेंकट रमनी। जो R वेंकटा रमनी जो है ये भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ही सक्सीडेड टू द ऑफिस एज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो ये 16वें अटॉर्नी जनरल हैं और इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को ये 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं इंडिया के। हिज प्रेडिसेसर वाज के वेणुगोपाल। इससे पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो के वेणुगोपाल थे, तो उनको रिप्लेस करके ये 1 अक्टूबर 2022 को 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं R वेंकटा रमनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है। इसका आंसर है तुषार मेहता। तो तुषार मेहता जी भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट में है वो तुषार मेहता जी है। तो जो सॉलिसिटर जनरल वर्क्स अंडर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल के अंतर्गत वर्क करता है। द ड्यूटीज ऑफ द सॉलिसिटर जनरल आर लेड आउट इन लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987। तो जो ड्यूटीज हैं सॉलिसिटर जनरल की वो 1987 का जो रूल्स है लॉ ऑफिसर का, कंडीशंस ऑफ सर्विस का, उसके अंतर्गत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे कैग बोलते हैं वो कौन है वर्तमान में भारत का। इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं ये भारत के कैग हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, कैग जिसको बोलते हैं, ये जो वर्तमान में है ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और इन्होंने एज्यूम किया था ऑफिस एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 8 अगस्त 2022। तो 8 अगस्त 2020 से जो कैग हैं इंडिया के वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द
प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जो भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये है श्री मनोज पांडे। मनोज पांडे इज द करंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। जो करंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी है वो मनोज पांडे जी हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसको कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में या फिर जो करंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी है वो मनोज पांडे जी हैं। हु टुक ओवर द ऑफिस ऑफ द COAS ऑन अप्रैल 30, 2022। तो उन्होंने अप्रैल 30, 2022 से जो मनोज पांडे जी हैं उन्होंने चीफ ऑफ इंडियन आर्मी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। जो वर्तमान में भारत की चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? इसका आंसर है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। जो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है सिंस 30 सितंबर 2021। ये 30 सितंबर 2021 से भारत के जो वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। तो भारत के जो वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और ये 30 सितंबर 2021 से प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। तो भारत के जो प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ। भारत के वर्तमान में जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ वो कौन है? इसका आंसर है एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार जो हैं ये वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं। इन्होंने 30 नवंबर 2021 से जो प्रेजेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ ये है एडमिरल आर हरिकुमार। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वर्तमान में भारत के जो प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? इसका आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार जी प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार जी हैं। He has been serving in the Election Commissioner of India as Election Commissioner since September 1, 2022। तो ये 1 सितंबर 2020 से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। He is the 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंट्री। तो ये भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द प्रेजेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन। वर्तमान में भारत के जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी प्रेजेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन है। ही इज द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये फॉर्मर जज है, पूर्व जज है सुप्रीम कोर्ट के। द लास्ट चेयरमैन ऑफ द NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज जस्टिस HL दत्तू हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर ऑन 2 दिसंबर 2022। तो इनसे पहले जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन थे वो थे जस्टिस HL दत्तू, जिन्होंने कि ये अपना टेन्योर जो है 2 दिसंबर 2020 को पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द प्रेजेंट नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन चेयरपर्सन। जो वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? आंसर है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन है। एज्यूम द चार्ज ऑफ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑन अगस्त 7, 2018। तो इन्होंने अगस्त 7, 2018 से ये प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है CIC वो कौन है? आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी प्रेजेंट CIC हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। ये 7 नवंबर 2020 से प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, हु इज द प्रेजेंट 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। जो प्रेजेंट जो 15वें फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है? आंसर है NK सिंह। NK सिंह इज द प्रेजेंट और 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, हु इज द प्रेजेंट ISRO चेयरमैन। वर्तमान में भारत के जो ISRO है इसके चेयरमैन कौन है? आंसर है S सोमनाथ। S सोमनाथ जी 15 जनवरी 2022 से ISRO के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, हु इज द प्रेजेंट सेबी चेयरमैन। जो वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है? सेबी जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
आंसर है इसका मधबीपुरी बुच, जो मधबीपुरी बच जो है ये प्रेजेंट सेबी चेयरमैन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने टुक चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑन 1 मार्च 2022, 1 मार्च 2022 से इन्होंने चेयरमैन के रूप में ज्वाइन किया है, रिप्लेसिंग अजय त्यागी हुज टर्म एंडेड ऑन 28 फरवरी 2022। अजय त्यागी को उन्होंने रिप्लेस किया है, जिनकी की टर्म पूरी हुई है 28 फरवरी 2022 को। मधबीपुरी बच इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। ये मधबीपुरी बच जो है ये पहली वुमेन चेयरपर्सन है सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, हु इज द प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है वो कौन है? इसका आंसर है धनंजय वाई चंद्रचूड़। जो धनंजय वाई चंद्रचूड़ है ये प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ही वॉज सॉर्न इन एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 9 नवंबर 2022। तो उन्होंने 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 9 नवंबर 2022 को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हु इज द चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। जो चीफ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के वो कौन है? आंसर है रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जी चीफ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। ही टेक चार्ज फ्रॉम समंत कुमार गोयल। इन्होंने समंत कुमार गोयल जी से चार्ज लिया है। Whose 4-year tenure as the head of agency ends on June 30। तो इससे पहले जो रवि सिन्हा से पहले जो रॉ के चीफ थे वो समंत कुमार गोयल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आईबी के चीफ कौन है? आंसर है तपन देखा। तपन देखा जी चीफ है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के, और ये जो सर्विंग कर रहे हैं सिंस 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के चीफ है वो तपन देखा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ ऑफ सीबीआई। सीबीआई के चीफ कौन है? आंसर है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जी चीफ है सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो चीफ हैं ये प्रवीण सूद हैं। ये 25 मई 2023 से सीबीआई के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, हु इज द प्रेजेंट TRAI ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन। जो वर्तमान में ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है? आंसर है PD वघेला। PD वघेला इज द प्रेजेंट ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, हु इज द प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CBC। वर्तमान में जो प्रेजेंट जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है CBC कौन है? आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी 28 दिसंबर 2022 से प्रेजेंट चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, हु इज द प्रेजेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। जो प्रेजेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है यूनाइटेड नेशन में वो कौन है? आंसर है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज is the present permanent representative of India to the United Nations। रुचिका कंबोज जी वर्तमान में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है यूनाइटेड नेशंस में, और ये 1 अगस्त 2022 से रुचिका कंबोज जी प्रेजेंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है यूनाइटेड नेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन चेयर कमीशन ऑफ इंडिया। जो प्रेजेंट चेयरमैन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI वो कौन है? तो रवनीत कौर। रवनीत कौर इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। चेयरपर्सन मिसेस रवनीत कौर ज्वाइंट द कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑन 23 मई 2023। तो इन्होंने 23 मई 2023 से ये चेयरपर्सन है, जो ये चेयरमैन है इन्होंने 23 मई 2023 से चेयरमैन के रूप में ज्वाइन किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है ये है सुमन बेरी। सुमन बेरी जी चेयरमैन है नीति आयोग के 1 मई 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,
चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो चेयरमैन है ये कौन है? तो जो नीति आयोग का जो चेयरमैन होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। नेशनल नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है नीति की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? इसका आंसर है सीईओ नीति आयोग श्री BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के। ज्वाइंट एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग ऑन 25 फरवरी 2023। इन्होंने 25 फरवरी 2023 से सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के रूप में ज्वाइन किया है BVR सुब्रमण्यम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, हु इज द प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर? वर्तमान में भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। ये 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन 28 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? जो कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के? आंसर है देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 15 जून 2022 से चेयरमैन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI के। क्वेश्चन 29 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है? आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इज द चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जून 2022 से ये प्रेजेंट चेयरमैन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चीफ ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? आंसर है दिनकर गुप्ता। जो NIA जो कि NIA के जो वर्तमान के चीफ हैं ये दिनकर गुप्ता जी हैं जून 2022 से। क्वेश्चन 31 है, चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के चीफ कौन है? आंसर है अनिल धस्माना। अनिल धस्माना इज द चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। NTRO के जो चीफ हैं वो अनिल धस्माना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हु इज द प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? वर्तमान में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया है ये अजीत डोभाल हैं सिंस 30 मई 2014। 30 मई 2014 से जो प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के हैं वो अजीत डोभाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? जो प्रेजेंट चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये है श्री विजय संपला। विजय संपला जी प्रेजेंट चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। क्वेश्चन 34 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन? चेयरमैन कौन है नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन के? आंसर है हर्ष चौहान। हर्ष चौहान इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ UPSC? UPSC के चेयरमैन कौन है? आंसर है मनोज सोनी। 5 अप्रैल 2022 से जो मनोज सोनी जी हैं ये चेयरमैन है UPSC के। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के वर्तमान चेयरमैन कौन है? आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ये चेयरमैन होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर? वर्तमान में भारत के जो लोकसभा के स्पीकर कौन है? आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला जी 19 जून 2019 से लोकसभा स्पीकर हैं। क्वेश्चन 38 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है? आंसर है S किशोर। S किशोर इज द चेयरमैन ऑफ SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन 39 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? UGC के चेयरमैन कौन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के? आंसर है M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार ही इज प्रेजेंटली द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट IIT दिल्ली। तो M जगदीश कुमार जो कि प्रेजेंटली चेयरमैन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के और ये प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट IIT दिल्ली में। तो ये चेयरमैन है UGC के M जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस?
यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये 1 जनवरी 2017 से सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, एंटोनियो गुटेरेस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार? देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? आंसर है पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा वाज द फाउंडर ऑफ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ गायत्री परिवार लोकेटेड? गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर है एट शांतिकुंज हरिद्वार। शांतिकुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन 43 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गायत्री परिवार? गायत्री परिवार के फाउंडर कौन है? आंसर है पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा वाज द फाउंडर ऑफ गायत्री परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, व्हेन वाज देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार एस्टैब्लिश्ड? देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार कब एस्टैब्लिश हुई, कब स्थापित हुई है? आंसर है 2002 में, 2002 में देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार एस्टैब्लिश हुई है। क्वेश्चन 45 है, हु इज द चांसलर ऑफ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार? देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के चांसलर कौन है? आंसर है डॉक्टर प्रणव पांड्या। डॉक्टर प्रणव पांड्या इज द चांसलर ऑफ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार। क्वेश्चन 46 है, हु इज द वाइस चांसलर ऑफ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार? देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के वाइस चांसलर कौन है? आंसर है शरद परधी। शरद परधी इज द वाइस चांसलर ऑफ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार। क्वेश्चन 47 है, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार इज अ फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, ट्रू और फॉल्स? जो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार है ये फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ट्रू या फॉल्स है? आंसर है ट्रू। तो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार एक फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन 48 है, विच ट्रस्ट रन देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार? देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार को कौन सा ट्रस्ट चलाता है? आंसर है श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार। श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार रन करता है देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार को। क्वेश्चन 49 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पंडित श्रीराम शर्मा, फाउंडर ऑफ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार वाइफ? तो पंडित श्रीराम शर्मा जो कि फाउंडर है देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के, इनके जो पत्नी है इनका नाम क्या है? आंसर है माता भगवती देवी शर्मा। माता भगवती देवी शर्मा ये पत्नी थी पंडित श्रीराम शर्मा जी की। पंडित श्रीराम शर्मा जी की जो वाइफ है, पत्नी है, उनका नाम है माता भगवती देवी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच बुक? गायत्री मंत्र को किस बुक से लिया गया है? आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंडल 362:10 से गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के लिए जो सैंपल पेपर है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के सभी कोर्सेज के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि, और अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, CUET, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, SVSA बैंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। योगा, पब्लिक हेल्थ, BEd, फॉरेन लैंग्वेज और अदर कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।